हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सेल में एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझेंगे कि एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ एक्सेल में किस प्रकार से किया जाता है। अब जैसे हमारे पास ये एक डेटा है और इस डेटा में हमें क्वेश्चन दिया है कि हाईलाइट द एंटायर रो विच इज सेलेक्टेड। अगर हम यहाँ पे इस डेटा में से जो भी रो सेलेक्ट करें या फिर हम यहाँ पे जो भी नाम लिखें उसकी पूरी रो कंप्लीट रो उसकी हाईलाइट हो जाए। तो सबसे पहले हम इनकी लिस्ट बनाएंगे नेम वाले कॉलम में। इसके लिए हम डेटा टाइप पे जाएंगे और यहाँ से डेटा वैलिडेशन पे। डेटा वैलिडेशन के अंदर ऑप्शन मिलेगा हमें लिस्ट का, इसे सेलेक्ट करना है और सोर्स पे जाके ये तीनों नाम को सेलेक्ट कर देना है, चारों को, माउस, कीबोर्ड, वायरलेस माउस और वीजी। तो इन सभी नामों की लिस्ट हमारे पास में मिल जाएगी। फिर इसके बाद में हम कंडीशन डालेंगे। अब क्योंकि हमें कलर इस कंप्लीट रो में करना है तो पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेना है नीचे से ऊपर तक। इसमें हमें हेडिंग सेलेक्ट नहीं करनी क्योंकि कलर हमें नेम से करना है यहाँ से। तो होम के अंदर जाएंगे और यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल्स। अब हम यहाँ पे जाएंगे यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। इस पे जाके यहाँ पे हम फॉर्मूला टाइप करेंगे कि हमें कलर जो करना है वो नेम के अकॉर्डिंग करना है। तो नेम की फर्स्ट वाली सेल हमें सेलेक्ट करनी है और ये वैल्यू हमें नीचे को ड्रैग भी करानी है। तो इसके लिए हम यहाँ से 4 पे से डॉलर को रिमूव कर देंगे। अब ये वैल्यू अगर इक्वल हो किसके, इस वाली वैल्यू के, अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाए तो फॉर्मेट पे जाके सिंपल हमें कलर को ले लेना है। इसमें जैसे हमने ये कलर हाईलाइट किया तो उसी डेटा में कलर ये कर देगा। अब जैसे ही हम यहाँ पे नाम को चेंज करेंगे तो वही चीज यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईलाइट द नेम हुज टोटल मार्क्स इज मैक्सिमम। यानी इस डेटा में सबसे ज्यादा जिसके भी नाम नंबर हैं उसका हमें बस नेम हाईलाइट करना है। अगर हमें यहाँ से नंबर ही हाईलाइट करना हो तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पे टॉप में जाके टॉप 10 पे जाके उठा लेंगे और यहाँ से एक आइटम को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्वेश्चन ये है कि हमें हाईलाइट जो करना है वो उसका नाम करना है हाईलाइट। तो इस कंडीशन में हम नेम वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से न्यू रोल्स पे जाएंगे। फिर इसके बाद यूज ए फॉर्मूला। अब इसमें कंडीशन क्या है हमारे पास, हमें यही वाली वैल्यू चेक करानी है। सेलेक्ट किया इसे और क्योंकि हमें ये वैल्यू नीचे को ड्रैग भी करानी है तो इसके लिए हम 5 पे से डॉलर को रिमूव करेंगे। तो यहां से हमें डॉलर को रिमूव कर लेना है। अगर ये वैल्यू इक्वल हो जाए किसके, जो भी इस डेटा में सबसे बड़ी वैल्यू है, और सबसे बड़ी वैल्यू हम मैक्स नाम के फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। तो मैक्स वाला फॉर्मूला इस डेटा में से सबसे बड़ी वैल्यू को खोज के लेकर आएगा और चेक करेंगे हम कि पहली वैल्यू अगर सबसे बड़ी वैल्यू के बराबर है तो उसी में ही कलर हमें कर देना है। और चेक करेंगे इसमें कलर करके तो देखो फ्रेंड्स मई इसने ऑटोमेटिक हाईलाइट कर दिया। अगर हम किसी और के नंबर ज़्यादा करते हैं तो ऑटोमेटिक वही हाईलाइट हो जाएगा। और अगर हमें उसकी पूरी रो हाईलाइट करनी हो, पहले हम इस कंडीशन को रिमूव कर देते हैं। अगर हमें पूरी रो हाईलाइट करनी हो तो कंप्लीट रो सेलेक्ट करेंगे, हेडिंग हमें सेलेक्ट किसी में भी नहीं करनी और यहाँ से न्यू रूल्स पे जाएंगे। अब कंडीशन इसमें क्या थी, जिसके टोटल मार्क्स, सपोज करो इसमें हम कंडीशन चेक करते हैं कि जिसके नंबर मैथ में सबसे कम है उसकी पूरी रो को हमें हाईलाइट करना है। तो हम मैथ के नंबर चेक करेंगे इसके फर्स्ट वैल्यू को और रो से हमें लॉक हटाना है 5 से। अगर ये वाली वैल्यू इक्वल हो जाए मिनिमम नंबर के तो मिनिमम इसमें से अब हमें मिनिमम नंबर निकालना है। तो जो भी मिनिमम नंबर आएगा ये वैल्यू अगर उसकी इक्वल हो जाएगी
वन बाई वन ये सभी को ड्रैग करेगा और चेक करेगा, जहां भी कंडीशन इसे ट्रू मिलेगी वहीं पर ये कलर कर देगा। अब यहां से हमने ये वैल्यू सेलेक्ट कर लिया, डेटा ये आ गया। अगर हम किसी और के नंबर मिनिमम करते हैं तो उसी को ये हाईलाइट कर देगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस स्टॉक आइटम की दोनों में से किसी एक ईयर की सेल 5000 से ज्यादा है। हमारे पास दो सेल दी हुई हैं, सेल 2023, सेल 2024। तो इसमें क्वेश्चन है, दोनों में से अगर किसी की एक की भी सेल 5000 से ज्यादा हो तो उसकी पूरी रो को हाईलाइट करो। अब जैसे कीबोर्ड में देखते हैं हम, कीबोर्ड में दोनों साल की सेल कम है, वायरलेस माउस की भी कम है, VGA में इसकी सेल 2023 की हाईलाइट ज्यादा है, तो इसकी पूरी रो को हमें हाईलाइट करना है। तो डेटा कंप्लीट सेलेक्ट करेंगे, हेडिंग किसी में भी सेलेक्ट हमें नहीं करनी। अब यहां से हम फॉर्मूले का यूज करेंगे एंड का। स्टॉक आइटम की दोनों में से किसी एक साल की, यानी कि दो कंडीशन में से एक कंडीशन सही होनी चाहिए, तो इस कंडीशन में हम और फंक्शन लगाएंगे और इसमें कंडीशन डालेंगे कि अगर ये वैल्यू, लॉक हटाएंगे रो से, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल है 5000, कॉमा लगाएंगे और दूसरी कंडीशन है इसमें, यही वैल्यू लॉक हटाएंगे रो से, ग्रेटर देन और इक्वल हो 5000 के, ब्रैकेट क्लोज किया। अब और का फॉर्मूला क्या काम करता है, और फॉर्मूले के अंदर जितनी भी हम कंडीशन पास करते हैं, अगर सभी कंडीशन में से एक कंडीशन भी सही मिलती है, ये हमें तब भी ट्रू आउटपुट देगा। अगर दोनों ही कंडीशन गलत होंगी तब ये हमें फॉल्स आउटपुट देगा। और फॉर्मेट पे जाके हम सेल को सेलेक्ट करके फॉर्मेटिंग करेंगे। अब देखो फ्रेंड्स, इन सब की कंडीशन ट्रू है कहीं ना कहीं। कीबोर्ड हमने लिया, कीबोर्ड में देखो ये रही इसकी ज्यादा सेल। अब जैसे इस कीबोर्ड की सेल कम आ रही है दोनों साल की, अगर हम इसमें एक साल में 5000 से बड़ी वैल्यू डाल दें तो ऑटोमेटिक इसमें भी कलर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा वही है बस कंडीशन अलग है। जिस स्टॉक आइटम की दोनों साल की सेल, यानी 2023 को भी चेक करना है और 2024 को भी, अगर दोनों साल की सेल 5000 से ज्यादा है उसकी पूरी रो को हमें हाईलाइट करना है। तो कंप्लीट डेटा सेलेक्ट करना है, इसमें भी हेडिंग सेलेक्ट नहीं करनी और यहाँ से न्यू रोल्स। अब इसमें जो हमारे पास कंडीशन है, दो कंडीशन है और दोनों ही कंडीशन सही होनी चाहिए, तो इस कंडीशन में हम एंड फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि एंड के फॉर्मूले में हम जितनी भी कंडीशन डालेंगे अगर वो सारी कंडीशन सही हैं तब ये हमें ट्रू आउटपुट देगा। चेक कराएंगे इसमें, ये वैल्यू 2023 की रो से लॉक हटाएंगे, अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल है 5000 कॉमा और ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल है 5000, ब्रैकेट क्लोज। अगर दोनों कंडीशन सही हैं तो फॉर्मेट पे जाके हमने यहां से ये कलर ले लिया। किसी में भी कलर नहीं हुआ, मतलब किसी की भी सेल दोनों कॉलम की 5000 से ज्यादा नहीं है। चेक करते हैं, नहीं इसमें तो आ रही है, चेक करते हैं कहीं मिस्टेक हुई है हमारे डेटा में। मैनेज रूल और यहां से इसमें देखो फ्रेंड्स, हमने रो से लॉक नहीं हटाया क्योंकि हमें दोनों में ही रो से लॉक रिमूव रखना है ताकि ये वैल्यू नीचे को भी ड्रैग होके सभी में चेक कराए। तो हम कलर इसमें अब हो चुका है। अगर हम किसी और की सेल भी 5000 से ज्यादा करेंगे तो ऑटोमेटिक कलर हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन है, जिस स्टॉक आइटम की सेल एम्प्टी है उसकी पूरी रो को हाईलाइट करो। जैसे ये खाली है और ये खाली है, तो जो जो एम्प्टी हैं जिसकी सेल, उसकी पूरी रो को हमें हाईलाइट करना है। तो कंप्लीट डेटा सेलेक्ट किया और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल्स पे जाएंगे, यूज ए फॉर्मूला। अब इसमें क्या कंडीशन है, हमें ये सेल चेक करानी है, रो से लॉक हटाएंगे, अगर ये सेल इक्वल है खाली के
अगर ये सेल इक्वल हो खाली के तो फॉर्मेट पे जाके हमें कलर कर देना है। तो इस टाइप से रो हाईलाइट हो जाएगी। अगर हम किसी और सेल का डेटा डिलीट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये उसको भी हाईलाइट कर देगा, और अगर वैल्यू फिल करेंगे तो कलर ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। अगर हमें कलर कंडीशन इसकी अपोजिट करनी हो कि जिस सेल में जिसकी सेल यहाँ पे कुछ टाइप हुई है, जैसे इसमें सेल है, तो जो जो जिसकी सेल हुई है उसकी पूरी रो को हाईलाइट करना है, तो उस कंडीशन में हम क्या काम करेंगे, न्यू रूल्स, यूज ए फॉर्मूला, और कंडीशन क्या डालेंगे कि क्या ये वाली वैल्यू नीचे को चेक करानी है, ड्रैग करानी है, तो रो से लॉक हटाना है। अगर ये वैल्यू नॉट इक्वल टू के लिए हमें ग्रेटर देन और लेस देन एक साथ लगाने हैं। अगर ये वैल्यू नॉट इक्वल टू हो खाली के, तो इस कंडीशन में हम इसमें कलर कराएंगे। अब जो जो सेल खाली नहीं है उसी को ये हाईलाइट कर देगा। अब जैसे ही हम यहाँ से डिलीट करेंगे किसी भी सेल को तो ऑटोमेटिक कलर यहाँ से हट जाएगा। अगर हम किसी भी सेल में कोई एक छोटी सी वैल्यू भी डालेंगे तो कलर ऑटोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्च बाय नेम और एड्रेस। इसमें हम अगर कोई भी स्टॉक आइटम डालते हैं, जैसे हमने माउस डाला, तो माउस की तो पूरी रो को हाईलाइट कराए, लेकिन अगर हम साथ में एड्रेस भी डाल लें कि जैसे मैंने दिल्ली डाला, तो इसके सिटी के अनुसार भी ये पूरी रो को हाईलाइट करें। ओके फ्रेंड्स, यानी कि दो कंडीशन है हमारे पास। तो जो डेटा कलर करना है उसे सेलेक्ट करेंगे, न्यू रूल्स पे जाएंगे, यूज ए फॉर्मूला। अब हमारे पास में दो कंडीशन है, या तो नेम की कंडीशन सही हो या फिर सिटी की कंडीशन सही हो। तो इक्वल और फंक्शन लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट। अब इसमें हम चेक कराएंगे कि नेम वाली वैल्यू रो से लॉक हटाना है इसमें ताकि ड्रैग हो। अगर ये इक्वल हो इस वैल्यू के, अब ये हमें ड्रैग नहीं करानी तो इसे लॉक ही रहने देंगे, कॉमा, और ये वाली वैल्यू रो से लॉक हटाना है अगर ये भी इक्वल हो इस वाली वैल्यू के। तो दोनों में से अगर एक कंडीशन भी सही मिलेगी तो ऑटोमेटिक कलर ये कर देगा, पूरी रो को ये हाईलाइट कर देगा, ये होगा। अगर हम यहाँ पे स्टॉक आइटम का नाम डालेंगे कुछ भी तो वो भी हाईलाइट करेगा, और अगर हम एड्रेस के अकॉर्डिंग हाँ देखना चाहें तो एड्रेस के अनुसार भी रो को हाईलाइट कर देगा। अब इसमें हम एक छोटी सी कंडीशन और बनाएंगे, जैसे हमने डेटा बनाया सीरियल नंबर, नेम और संडे, इसे राइट साइड में ड्रैग करेंगे, कॉलम का साइज यहां से छोटा करना है, अब जहां जहां पर संडे आ रहे हैं वहां पे एच फिल कर देना है। अब इसमें हमें क्या काम करना है, जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया ट्यूसडे, तो जहां जहां पर इस डेटा में ट्यूसडे का कॉलम आ रहा हो उसके पूरे कॉलम को हमें हाईलाइट करना है। जैसे ट्यूसडे यहाँ पर है तो इसका पूरा कॉलम हाईलाइट हो जाए, और एक ट्यूसडे यहाँ भी है तो ये कॉलम पूरा हाईलाइट हो जाए। इस कंडीशन में डेटा को सेलेक्ट करना है और न्यू रूल्स पे जाएंगे, और यहाँ पर हम कंडीशन डालेंगे इक्वल ये वाली वैल्यू, और ये हमें राइट साइड में को चेक करानी है। पिछले जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं सभी में वैल्यू हमने नीचे को चेक कराई है, इसमें हमें ये राइट साइड में चेक करानी है। तो इस कंडीशन में हमें कॉलम से लॉक हटाना है।
अगर ये वैल्यू इक्वल हो इस वाली वैल्यू के, तो फॉर्मेट पे जाके हम अपने अनुसार यहाँ से कलर ले लेंगे। अब जो भी हम यहाँ पे जैसे सैटरडे लिखा तो उसका पूरा कॉलम हाईलाइट हो जाएगा, संडे लिखा तो उसका पूरा कॉलम हाईलाइट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हमने काफ़ी सारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।